तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर क्लास 11 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक, जैसे सबसे पहला सवाल है, तो कोई ज़रूर नहीं कि यही सवाल आ जाए, मतलब इस टाइप का कोई भी लीनियर क्वेश्चन वाला हो सकता है। लेकिन हाँ पूछा तुमसे यही सब चीज़ें जा सकती हैं, स्थिति बताइए, वेग बताइए, त्वरण, तीनों चीज़ें निकालनी होंगी। ठीक, तो पहले भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ भी चुके हो। पहले प्रश्न में क्या कहा गया, एक कण की इक्वेशन दे रखी है ना, 4t² 15t और प्लस 20 है। पहले कहा गया, क्या कहा गया कि ये मीटर में है, सब दूरी किस में चल रही है और समय किस में है, सेकंड में। इसे शून्य समय पर मतलब t बराबर 0 पर क्या क्या निकालना है, स्थिति बतानी है, वेग बताना है और त्वरण। तो स्थिति निकालने के लिए ये वाली वैल्यू t की इसमें डाल दीजिए तो पता चल जाएगा कण कहाँ पर था, x बराबर कितनी दूरी पर था। ठीक, तो हम ऐसे लिखेंगे x t टेंस टू 0 सेकेंड। यहाँ पर 0 करिए तो ये 0 हो गया, t यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, बचा कितना 20, तो उत्तर आ गया आपका 20 मीटर। पहली कंडीशन क्लियर। फिर कहा है क्या, वेग बताइए, तो वेग के लिए इस इक्वेशन का अवकलन कर देंगे। ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष कर दीजिए, तो इधर क्या लिखोगे, dx/dt, ये घात आगे आ जाएगी, कितने बन जाएंगे 8t, यहाँ t का अवकलन 1 हो जाएगा और यहाँ है नहीं तो 0 हो जाएगा। कितने पर पूछा है, t बराबर 0 सेकेंड पर, तो t बराबर 0 सेकेंड ऐसे, तो यहाँ 0 कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मतलब पार्टिकल का वेग किधर होगा, विपरीत दिशा में। ठीक, फिर कहा गया त्वरण बताइए, तो इसका फिर से अवकलन कर दो, इस इक्वेशन का जो समीकरण बनाए हो इसका फिर अवकलन कर दो। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब ये लिखना है कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर लिखना पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब इसका अवकलन करोगे तो अब बन जाएगा d2x/dt2, यहाँ टी का अवकलन 1 और -15 का 0 हो जाएगा, तो यही आ जाएगा भी आंसर, इसमें मान रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, इतना समझ गए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टाइम जितना बोला जाएगा, स्थिति पूछेगा वो समय उठा करके उसमें रख देना है तुमको, x की वैल्यू जो आ जाएगी वही स्थिति हो जाएगी। वेग पूछेगा अवकलन कर देना है। ठीक, अवकलन तो कर ही लोगे, फिर वो जितना t का मान कहा गया वो रख दीजिए, तो वेग की इक्वेशन आपको वेग का मान मिल जाएगा संख्यात्मक रूप में। फिर कहा गया त्वरण बताइए, त्वरण के लिए वेग का अवकलन करना। ठीक, वेग की समीकरण का फिर से अवकलन कर देंगे। जब अवकलन कर देंगे तो अगर टी गायब हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, तब तो वही आंसर हो गया। अगर होता टी तो 0 रखते, फिर 0 जो मान क्या था, टी बराबर 0 सेकेंड रखते उसमें, तब आंसर आ जाता। ठीक, अगला देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया, समान त्वरण से चलता हुआ एक कण की गति 5वें सेकंड में 25 मीटर और 7वें सेकंड में 33 मीटर हो जाती है, तो प्रारंभिक वेग त्वरण की गणना कीजिए। मतलब वेग निकालना है और त्वरण निकालना है। फिर क्या कहा गया, 10वें सेकंड में तय की गई दूरी याद कीजिए। ठीक, एक फार्मूला आपने पढ़ा था, st बराबर u प्लस 1/2a 2t माइनस 1। अगर t में 5वें 7वें कुछ आ रहा है तो इसी पर जाना है तुमको। पहले कितना बोला गया, 5वें सेकंड में 25 मीटर, तो यहाँ पर आप 25 दूरी की जगह लिख लीजिए और u को छोड़ दीजिए, a को छोड़ देंगे, और यहाँ t कितना कहा जा रहा है 5 सेकंड, तो 5 दूनी 10, 10 में से गया तो 9, तो यहीं लिख लेते, समीकरण बना लिए। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 7वें सेकंड में 33 मीटर, तो दूरी कितनी चल रहा है 33 मीटर, u लिखेंगे 1/2a लिखेंगे, 7 है तो 7 दूनी 14, 14 से 1 गया तो 13, तो ये बन जाएगा हाँ 13a/2, समीकरण हो गई 2। अब इनको देखो हल करके तुमको u और a के मान निकालने, तो इनको घटा दिया जाए, घटाने पर चाहे जिसको घटा दीजिए, इधर इधर घटा दो, इधर इधर, देखो 25 में से 33 गए, कितने बचे -8, -8 बचेंगे, u और u कट जाएगा, 9/2 में से 13/2 घटा दो तो माइनस के 4 बचेंगे ना, -4/2a बचेगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, -4/2a, तो ये इससे कट गया 2 बचा,
और 2 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण मिल गया आपको। त्वरण का मान चाहे जहाँ रख दो, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए। अगर समीकरण 1 में चलो मान रख लेते हैं तो इधर कितना लिखा है 25, u का मान अब हमको निकालना है, a की जगह पर कितना लिखना है 4। तो 4 जब यहाँ लिखोगे तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 9 दूनी कितने बन गए, 18 बन जाएंगे। तो 18 इधर ले आओ तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड। तो ये तो वेग मिल गया और त्वरण मिल गया। अब आगे क्या कहा गया, आगे क्या पूछा जा रहा है, 10वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो अब t की जगह पर 10 करिए और ये तुमको निकालना है। तो आगे क्या लिख सकते हैं, S10 बराबर 10वें सेकंड है ना, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, S10 बराबर u की जगह पर कितना लाए हो, 7 रख लो। फिर क्या लिखोगे, 1/2, a की वैल्यू कितनी लाए हो, 4 लाए हो। कितने समय पूछा गया, 10, तो 10 दूना 20, 20 से गया तो 19, तो यहाँ बन गए 19। 2 से 4 कट गया तो बने 7, यहाँ बने 2, 19 दूना 38, तो 38 और 7 कितने हो गए, 45 मीटर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा ना। अगला देख भैया, देखो ये सवाल जो है, ऐसा जब सवाल आएगा पार करने वाला, तो पार करने वाले में तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो यूनिट कन्वर्जन, जैसे यहाँ पर देखो लंबाई किस में है, किलोमीटर, लंबाई किस में है, किलोमीटर, और यहाँ पर चाल किस में है, मीटर पर सेकंड। तो इन सब दोनों बातों का पहले ध्यान दे देंगे ऐसे सवालों में, ठीक। जब पढ़ेंगे तुरंत जान जाएंगे। रेलगाड़ी है, सुरंग पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक। बस है, आदमी क्रॉस कर रहे हैं, तो इनमें तुमको कन्वर्जन पहले कर लेना, या तो इसको दोनों को मीटर बना लेना है, या इनको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेना है, ठीक। बताना क्या है कि कह रहा है 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ 120 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, बहुत बड़ी रेलगाड़ी हैं, ठीक। डाटा है, मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिर चालें इनके दे रखे हैं, 40 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड है, से गतिमान है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगे, तो दोनों कंडीशन हमने ले लिए। अगर वो दोनों एक दिशा में चलें और या फिर विपरीत दिशा में चलें, इसका कंसेप्ट देख लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं एक रेलगाड़ी ए है और दूसरी रेलगाड़ी बी है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो लंबाई तो इनकी महत्व रखेगी ही। तो जब पार करने में समय पूछेगा, तो जब ये वाली रेलगाड़ी निकलेगी, जैसे मान लो ये तेज चल रही है और ये धीम चल रही है, v1 ज़्यादा है v2 से, तो स्वाभाविक बात है v1 v2 को पार करेगी। अरे पहली वाली दूसरे को पार करेगी, तो जब पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी और इसकी भी लंबाई चलेगी। तो जो समय लगेगा, लंबाइयों को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। और चाल ओवरटेक करना पड़ेगा ना, इसको अगले से बढ़ाना पड़ेगा, तो जितनी बढ़ोतरी होगी उसे तो पार करेगी। तो अगर v1 ज़्यादा है v2 से तो v1 माइनस v2, और अगर v2 तेज चल रही है तो पार करने में समय कैसे निकालोगे, L1 प्लस L2 v2 माइनस v1 कर देंगे। फिर समझ गए। तो ये तो एक ही दिशा की बात हुई। अगर मान लो विपरीत दिशा में जा रही हैं, ये v1 से और ये v2 से, ये a और ये b है, लंबाई L1 और L2 है, तब क्या करना, यहाँ पर पार करने में देखो कोई भी पार करे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लंबाई तो एक दूसरे की पार ही करेंगी, तो लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी और चाल देखो यहाँ पर सपोर्ट कर जाएंगी। वहाँ पर ओवरटेक करना है, यहाँ पर कुछ करने नहीं है कि इधर गई है उधर गई, तो चाल उनकी सपोर्ट कर गई। फिर तो यहाँ पर क्या होगा, v1 प्लस, क्यों, तुमको पता है कि जब विपरीत दिशा में होंगे तो जल्दी पार करेंगी, मतलब टाइम कम लगेगा, इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। फिर और एक दूसरे की तरफ होंगी, गाड़ी चलाओ, देखो जब पार करो किसी को, तो जब बराबर पहुंचो तो लग रहा है कि यार बढ़ नहीं रही, गाड़ी नहीं बढ़ रही, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ओवरटेक करना होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब चाल, हाँ, रिस्पेक्ट में काम कराना पड़ेगा, घटाना पड़ जाएगा। आप तो समझ गए, आप निपटा दो सवाल को। इस समय नींद खूब आ रही होगी ना, मौसम पढ़ाई वाला बढ़िया, लेकिन नींद आ रही होगी, आते नहीं आते, आते होगे। तो नींद आ रही है, उसका सबसे बढ़िया जुगाड़, जैसे नींद आने शुरू हो बिस्तर छोड़ दो, जहाँ पड़ रहे हो तुरंत बिस्तर छोड़ दीजिए,
अब बिस्तर छोड़ करके थोड़ा टहल लो जा करके, और जब टहल लोगे 2-4-5 मिनट टहल लो, अपने आप नींद गायब हो जाएगी, फिर से आके शुरू कर दीजिए। और टहलने जाओ तो फिर टहलते न रह जाओ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है ना। चलो एक रेल, तीसरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल गति है 40 किलोमीटर, 40 मीटर पर सेकंड है ना, तो क्या करा जाए। चलो इसको ऐसे मीटर पर सेकंड में छोड़ दो। लंबाई कितनी हो गई तो इसकी 120, तो ये हो गई 120 किलोमीटर है ना, 1000 से गुणा कर दिया जाए, मीटर बन जाए। दूसरी रेलगाड़ी है तो पहले हम मान लेते हैं एक ही दिशा में जा रही है, तो दिशा दोनों की एक, इधर कितनी है ये 60 मीटर पर सेकंड, तो इसकी लंबाई कितनी बोली गई 80 है ना, 80 1000 से गुणा करा लो, मीटर में चेंज कर लो फिर, तो ये हो गया। अब एक ही तरफ जाएंगी तो कौन पार करेगी बताओ, ये वाली, ये 60 जा रही ना और ये 40 जा रही है, तो पार करने में कितना टाइम लगाएंगे, लंबाई जुड़ेगी ना एक ही डायरेक्शन में, तो लंबाई जुड़ जाएगी। तो क्या लिखोगे 12 8 कितने बने 20 बने, जीरो इकट्ठा कर ले भैया, 4 यहाँ 0 4 यहाँ 0, तो 10 की घात 4 लिख लिया जाए। चलो ठीक, चाल घट जाएंगी तो 60 से 40 का कितना बचा 20 बचा, 20 कैंसिल हो गए, तो 1 गुणे 10 की घात 4 सेकंड है ना। इसको चाहो तो घंटे में चेंज कर लेना, डाटा चेंज हो गया है, बाकी सवाल आपको ऐसे देख लेने हैं इस टाइप के, ठीक। फिर क्या कहा गया, दूसरा पार्ट इसका, ये पहला पार्ट था, मतलब एक जा रही इधर को तो दूसरी जा रही इधर को, इसकी चाल कितनी मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड, इसकी कितनी है 60 मीटर पर सेकंड, लंबाई इसकी कितनी है, डाटा तो वही रहेगा ना, हाँ 12 गुणे 10 की घात कितनी कर दें 4 मीटर, और ये बन जाएगा 6 गुणे 10 की घात 4 मीटर, 8 है ना। चलो 8। अब टाइम कितना लगा बोलो, अब तो सपोर्ट करेंगी, तो सपोर्ट करेंगी तो लंबाई जुड़ गई, कितने बन गए 20 गुणे 10 की घात 4, और चाल कितनी होगी 100 हो जाएगी ना, जुड़ जाएंगी, तो काट दिया जाए, 1 0 0 उड़ा दो, काट दीजिए, तो 1/5 गुणे 10 की घात 4 सेकंड में पार करेंगे, ठीक। अगला देखो, यक्ष अक्ष की दिशा में कोई कण गतिमान है, तो कहा गया है कि इसको कार्तीय तल पे समझ लेते हैं इसे, ये t बराबर 0, फिर कितना समय कहा है 3 सेकंड, इसको हम यक्ष मान ले रहे हैं ऊपर, बड़ा चित्र बना दो, इस पर समय मान लिया और इस पर क्या मान लिया x, किस में मान लिया मीटर में, मीटर में तो बात हुई। चलो ठीक, ये मूल बिंदु है तो समय भी 0 है और x भी 0 है ना। कितना समय पूछा गया पहले 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में कहाँ है 6 मीटर, 1 2 3, ये 3 सेकंड, तो कहाँ पर पार्टिकल है 6 पर, तो 1 2 3 4 5, यार इसे तो आएगा नहीं पैमाना बना के, ऐसे अनुमानित बना लेते हैं, ठीक। तो कहाँ पर था 6 मीटर, हमने मान लिया ये 6 मीटर पर है, मतलब इसके हिसाब से ये कंडीशन है 3, 6। अब क्या कहा गया आगे 8 सेकंड में कहाँ पर है 21 मीटर, मतलब आगे जब और बढ़े हम 8 सेकंड तो कहाँ पहुँच गया ये 21 मीटर पे पहुँच गया है, ठीक। तो पूछा गया बताइए 3 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच में इसका औसत वेग कितना बना, तो v अगर एवरेज आपको निकालना है औसत वेग, तो कुल विस्थापन कितना हुआ, तो गैप देखो जरा कितना है, यहाँ पर गैप कितना चल रहा है, अरे यहाँ से 21 और ये 6, तो गैप कितना का है 15 का, तो कुल विस्थापन कितना आ जाएगा 21 - 6, ठीक भाई। देखो 3 पर ये यहाँ से 6 पर है और 8 पर कहाँ पहुँच गया है 21 पर पहुँच गया, तो मूल बिंदु से 6 और मूल बिंदु से 21, तो गैप तो होते आ रहा है, तो ये विस्थापन बना, तो विस्थापन कितना आ जाएगा 21 - 6, तो टाइम का गैप इंटरवल 8 - 3, तो कितना बन जाएगा 8 - 3, तो ये दो कितने बचे, इधर बने 15 इधर बने 5, काट दीजिए कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। लगाइए इनको। अगला देखो, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन लेके आए, देखो
तो ग्राफ में कुछ ले रहे हैं क्वेश्चन, एक ही टाइप के एक साथ ले रहे हैं, ठीक। इन सब में तुमको क्या निकालना है, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। लेकिन टाइम कहा जाएगा, कितने टाइम पर दूरी विस्थापन निकालना है। त्वरण वाले अलग देख लेंगे, ठीक। तो जैसे क्या लिखा, वीटी ग्राफ, तो वीटी का मतलब है वेग और समय ग्राफ, ठीक। ये भी किसका है, वीटी ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ है। वेग और समय के ग्राफ से दो ही चीज़ें निकलेंगी, तीन चीज़ें सॉरी। अगर वीटी लिखा है तो इनकी यूनिट को जरा गुणा करके देखो। वेग का मात्रक क्या बना, मीटर पर सेकेंड, और समय का क्या हो गया, तो ये कट के कितना बचा भैया, मीटर। अब मीटर दो राशियों का मात्रक होता है, दूरी का होगा और विस्थापन का होगा, मतलब दो बातें निकालनी। अगर इनको रेशियो में कर दे तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड अपान सेकेंड, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसको शो करता है, त्वरण को, ठीक। तो वीटी ग्राफ से केवल आप तीन चीज़ें निकालेंगे, क्या क्या, दूरी विस्थापन और त्वरण। दूरी विस्थापन एक ही टाइप से काम करना है, और त्वरण निकालना पड़ेगा तो अलग टाइप की बात होगी। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, दूरी और विस्थापन चाहिए तो वी और टी की मल्टीप्लाई करानी पड़ी, गुणा कराना पड़ा मुझे भैया, इधर समझ ले। अगर हमको दूरी विस्थापन चाहिए तो क्या कराना पड़ा है, देखो मात्रक की गुणा करानी पड़ी, तो हमको गुणा करानी पड़ेगी। गुणा कराने का मतलब दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है। और अगर त्वरण कहा जाएगा तो वी और टी को भाग करना पड़ा, तो बटा किया है ना वी और टी को, तभी तो त्वरण बना है। तो अगर डिवाइड करने का मतलब है रेशियो निकालना, रेशियो का मतलब ढाल निकालनी पड़ेगी वहाँ पर रेखा की, तुमको स्लोप कितना बन रहा है। अब यहाँ पर देखो ग्राफ बढ़ रहा है तो त्वरण यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, फिर ग्राफ नीचे चला है, इसका मतलब वेग घटता जा रहा है, तो त्वरण यहाँ मंदन हो रहा है, ठीक। फिर इस डायरेक्शन में दूसरी दिशा में त्वरण बना है, तो ये कंडीशन आती जाएंगी, ठीक। तो जब त्वरण निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। और अगर दूरी विस्थापन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जब बात होगी तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब दी गई आकृतियों का एरिया, एरिया निकाल लेना है, ठीक। और क्षेत्रफल निकालना सबसे आसान चीज़। आकृतियाँ दिख रही ना, देखो पहला सवाल। लेकिन दो बातों का और ध्यान रखेंगे, जब दूरी और विस्थापन हम लोग निकालेंगे तो उसमें जब दूरी निकालेंगे तो कोई भी चीज़ माइनस की नहीं रखना है, सीधे जोड़ते चले जाना है। और विस्थापन जब निकालेंगे तो हम दिशा का भी ध्यान रखेंगे कि वेग प्लस का है कि माइनस का है, ठीक। जैसे पहला सवाल क्या कहा गया कि 0 से 10 सेकंड में दूरी और विस्थापन बताइए, ठीक। तो 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में अपने पास तीन आकृतियां हैं, एक ये कंप्लीट त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, और एक ये चतुर्भुज मान लो, आयत मान लो, आयत है, ठीक, आयत है, ठीक है। तो एक आयत हो गया और दो त्रिभुज बन गए। ये इसमें डबल त्रिभुज है, तुम डबल ना करना, एक में लेके चलो, ठीक। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज और ये आयत, इन सब का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो जब आप दूरी निकालेंगे तब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार 0 से लेके 6 है, तो आप लिखेंगे 6 - 0, अंतर लेंगे टाइम का, ठीक। और गुणे ऊंचाई कितनी भी इसकी चल रही, तो ऊंचाई देखो कितनी है, 20 है मैक्सिमम 20, तो गुणे में 20 कर दिया। फिर ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालो, तो प्लस लगाएंगे 1/2, आधार बोलो कितना है, तो 8 - 6, 8 - 6, तो लिखोगे 8 - 6, और ये -20, लेकिन दूरी निकाल रहे हैं तो माइनस हम नहीं लेंगे, दूरी माइनस की होती नहीं है, ठीक है। फिर आयत बनाइए, आयत का क्षेत्रफल बोलो, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये वाला अंतर कितना आ जाएगा बोलो, 10 - 8 बनेगा। और ऊंचाई कितनी बन रही है, टोटल 10 बन रही, 10 - 0 कर रहे हैं लेकिन वो 10 हम ले रहे हैं, ठीक, 10 हो गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कितने बचे, 1/2, 6 गुणे 20, यहाँ पर 1/2, ये कितने बने, 2 बचेंगे, गुणे 20, यहाँ कितने बने, 2 गुणे 10 बन गए। तो यहाँ जो कट जाए काट दीजिए, ये कट के 60 बचा, और ये कट के 20 बचा, और ये जुड़ करके कितने बन गए, 20 बन गए। कितने आ गए टोटल, 100 मीटर ये दूरी आपको मिली, ठीक। अब इसी में अगर विस्थापन निकालने को होता तो क्या करते, तो विस्थापन में देखो काम सब यही करना है, ठीक। ये वाली राशि जो होगी भाई, ये वाला त्रिभुज ऊपर बन रहा है तो राशियाँ कैसे चल रही, प्लस की, तो ये वाली पूरी वैल्यू कैसे ले लेना है, प्लस की। अब ये वाला त्रिभुज कहाँ बना है, नीचे, तो वेग कैसा लिया जा रहा है, माइनस का, तो बस यही चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर, 1/2
8 माइनस 6 और माइनस का 20 ले लेंगे फिर अब फिर, ठीक है, दिशा बदल गई। फिर क्या करना है आगे, 8 10 माइनस 8 है ना, 10 माइनस 8 और गुणे कितना करा देंगे 10, तो ये बन गए कितने 60 बने। अरे देख लो, ये कितने आ जाएंगे माइनस के 20 आएंगे और ये प्लस का 20 आएगा, 20 20 हट जाएगा, बचा कितना 60 मीटर आ गया। ठीक, फर्क है दोनों में। दूरी विस्थापन क्या बराबर होंगे, किसी एक कंडीशन बराबर होते हैं, हर जगह पर बराबर नहीं होंगे। ठीक, बना जल्दी बना भैया। इस वाले में क्या कहा गया, ये भी वही है, क्या पूछा गया, दूरी और विस्थापन। तो दूसरे में चलो दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कितनी बनी, इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, 1/2, आधार कितना बन गया 5 और ऊंचाई कितनी बन गई 6, प्लस इस वाले का 1/2, आधार 10 में से 5 गया तो 5 बचा और ऊंचाई कितनी हो गई भैया 6 है ना, तो 6 बन गई। तो ये कटा दीजिए इनको, ये बने 3 3 5 15, ये भी आ गया 15 15 15 30 मीटर। अच्छा विस्थापन बोलिए, ये माइनस हो जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो 15 माइनस 15 बराबर कितना आ गया 0। ठीक, अगला देखो तीसरा, थर्ड वाले में देखो, एक आयत फिर आयत फिर आयत, आयत आयत आयत। तो पहले दूरी निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल बोलूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 और 4 मतलब 4 गुणे 2 हो गया। फिर इसमें बोलिए प्लस, ये अंतर लो, लंबाई कितनी बन रही है 2, 4 में से 2 घटाओ और ऊंचाई कितनी आ रही फिर 2। ठीक, दूरी में प्लस का। ठीक, यहाँ पर बोलो लंबाई कितनी बन गई 2, अंतर लो इनका, और ऊंचाई कितनी बन रही 2, एक ही साथ देख लो, 2 तो है, तो जोड़ लीजिए कितने बन गए 8 बने, ये 4 बने, ये 4 बने, कितना आ गया 12 मीटर। और अगर विस्थापन निकालना हो तो ये माइनस बन जाएगा 16, अच्छा 16 आएगा। ठीक है, अच्छा विस्थापन निकालना तो ये 8 बना, ये वाला -4 आ जाएगा और ये प्लस का 4 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 8 मीटर। बहुत आसान है, हो जाएगा ना इसे, चलो लगा लीजिए।